दोस्तों यह है मध्य प्रदेश राज्य के बीचों बीच बसा यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जिलों में से एक रायसेन जिला, जो बेतवा नदी के किनारे पर रायसेन किले की तलहटी पर मौजूद है। राज्य की राजधानी भोपाल से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रायसेन शहर में इस जिले के साथ साथ पूरे संभाग का प्रशासनिक मुख्यालय स्थित है, जो मुख्य रूप से अपने प्राचीन किलों, गुफाओं, स्तूपों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। इस नगर का नाम यहाँ के पहाड़ी की चोटी पर स्थित विशाल रायसेन किले के नाम से लिया गया है, जो एक समय में संभवतः राजवासिनी या राजशयन यानी शाही निवास स्थान हुआ करता था। दोस्तों अगर आप मध्य प्रदेश राज्य के किसी शहर की यात्रा पर हो और वहाँ की सड़कों पर दौड़ती हुई ज्यादातर गाड़ियाँ आपको MP 38 वाहन कोड के साथ नजर आए तो समझ जाइए आप रायसेन जिले में दाखिल हो चुके हैं, जो अभी के मौजूदा दौर में इस जिले का कुल क्षेत्रफल 8,399 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है और यह कुल 10 तहसीलों में भी बटा है, जो यहाँ के गाँवों के साथ साथ इस जिले की प्रशासनिक स्थिति को भी नियंत्रित करती है। अभी के मौजूदा समय में रायसेन जिला भोपाल डिवीजन के अंतर्गत आता है, जिसके दक्षिण में होशंगाबाद, दक्षिण पश्चिम में सीहोर, पश्चिम में राजधानी भोपाल, उत्तर में विदिशा, उत्तर पूर्व में सागर और पूर्व में यह नरसिंहपुर जिले के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। साथ ही दोस्तों आप सभी को बता दें कि यहाँ का सांची बौद्ध भारतीय अध्ययन विश्वविद्यालय सांची शहर में स्थित यहाँ का पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, जहाँ पर देश विदेश से लोग बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। रायसेन जिला अपने सांची स्तूप, भीमबेटका की गुफाएं और सतधारा की गुफाओं सहित कई सारे प्राकृतिक सुंदरताओं से भी भरा पड़ा एक संपन्न जिला है। इस जिले के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों की बात करें तो इस सूची में नंबर 1 पर आता है यहाँ के रायसेन का किला, जिसे परमार शासक राजा राय पिथौरा ने 800 साल पूर्व एक पहाड़ी की चोटी पर बनवाया था। यह किला अपने किलेबंदी, गुम्बद और मध्यकालीन काल की इमारतों के अवशेष है, जो 16वीं शताब्दी तक हिंदू राजाओं के आधिपत्य में था। हालांकि भोपाल के नवाबों द्वारा इस किले में कब्जा करने के बाद अब यह एक दरगाह के तौर पर भी जाना जाता है। हालांकि इस किले में भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर भी मौजूद है, जो हर साल शिवरात्रि के दौरान पूजा जाता है। नंबर 2 पर आता है यहाँ के भीमबेटका की गुफाएं, जो हजारों साल पहले प्रागैतिहासिक आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक विकास का प्रतीक है। यह गुफा अपने शैलाश्रय, पेंटिंग्स और मानव जीवन के शुरुआती निशान तथा पाषाण युग के साक्ष्य को प्रदर्शित करता है और कुछ यही कारण है कि इस भीमबेटका की गुफा को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भी शामिल किया गया है। तीसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश राज्य के सबसे पुराने बौद्ध स्तूपों में से एक सांची स्तूप, जो एक पत्थर की नक्काशीदार संरचना है और इसे सम्राट अशोक के द्वारा 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया गया था। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में सम्मिलित यह स्तूप अपनी कलात्मकता, स्थापत्य और धार्मिक महत्व का एक प्रमुख केंद्र है, जिसका उल्लेख भारत के 200 रुपए के नोट में भी अंकित है। इन सब के अलावा भी रायसेन जिले में आप यहाँ के राजा पानी टाइगर रिजर्व, सतधारा केव्स और भोजपुर मंदिर को घूमने और एक्सप्लोर करने जा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य के किसी शहर के बारे में बात हो रही हो और वहाँ के खान पान का जिक्र ना हो तो भला ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए अब आपको रायसेन जिले का स्वाद चखाते हैं। तो खान पान के मामले में यहाँ के लोग मावा बाटी, जलेबी, कचौड़ी और पोहा को खाने में सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। वहीं यहाँ के सिर नान और गुलाब जामुन को यहाँ की पहचान भी मानी जाती है। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं रायसेन जिले के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों को। तो अभी के मौजूदा दौर में इस जिले की कुल आबादी तकरीबन 13.5 लाख के आसपास है, जिनमें से 74% लोग पढ़े लिखे और शिक्षित माने जाते हैं। वहीं लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ के प्रत्येक 1000 मर्दों की जनसंख्या 899 महिलाओं पर निर्भर है, जो मध्य प्रदेश राज्य के सबसे कम लिंगानुपात वाले जिलों की सूची में इसे शामिल करता है। इकोनॉमी के एक्सपेक्ट में देखें तो रायसेन जिले की एक बड़ी अर्थव्यवस्था यहाँ के कृषि कार्यों पर निर्भर है, जहाँ के किसान मक्का, गेहूं, बाजरा और तिलहन जैसे फसलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं। वहीं लघु उद्योगों में यहाँ पर हथकरघा, चीनी मिल और कपड़ा उत्पाद के कार्य भी यहाँ की एक बड़ी आबादी को रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है। तो आइए दोस्तों अब अंत में जानते हैं कि रायसेन जिले तक कैसे पहुँचा जा सकता है। तो यह जिला परिवहन के दोनों साधनों, रेल और सड़क मार्गों द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा है। इस जिले का अपना कोई बड़ा रेलवे जंक्शन नहीं है। यहाँ का सबसे नजदीकी रेलवे जंक्शन भोपाल में स्थित है। हालांकि जिले में कुछ छोटे छोटे रेलवे स्टेशन भी मौजूद है, जिनमें सांची, उदयपुरा, ओबेदुल्लागंज और बरखेड़ा यहाँ के स्थानीय लोगों को रेलवे की सुविधाएं मुहैया कराती है। जबकि सड़क मार्गों की सुविधा के लिए इस जिले से होते हुए नेशनल हाईवे संख्या 86 इसे भोपाल से जोड़ती है, जबकि नेशनल हाईवे संख्या 12 इसे जयपुर और जबलपुर शहर तक एक अच्छी रोड फैसिलिटी से कनेक्ट करती है। तो दोस्तों ये था मध्य प्रदेश राज्य का रायसेन जिला। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए ट्रैवल विद चंदन को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।